না এই কালো টুলটা এখানে নিয়ে আসো না, খাতাগুলো সর্দা করলাম নীলমাধবকে। শিল্পী দেখো তুমি লাইভ দেখলে আমি বললাম না, এখানে দেখো নিয়ে আসো। ধূপকাঠি দাও, রুমাল দাও, দেশলাই দাও। আসলে নীলমাধব সামনে থাকলে থিঙ্কিং ইট উইল বি আ ডিস্ট্রাকশন ফর মি। Your life, Prabhu, your life. Okay, okay. Hare Krishna. Welcome to ISKCON DT Seva Workshop. तो सर्वप्रथम हम लोग जय राधा माधव कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशीष श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है डीटी सेवा वर्कशॉप में। हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं बहुत आभारी हूँ हिज ग्रेस मोहनगुन प्रभु को। मोहनगुन प्रभु ने मुझे डीटी सेवा का अवसर दिया टेंपल में, इस्कॉन कलवर टेंपल में। और आई एम ऑल्सो, हम बहुत आभारी हैं हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु का, जिन्होंने हम लोग को डीटी सेवा ट्रेनिंग सिखाया। और हम हिज ग्रेस कृष्ण नामामृत प्रभु का भी आभारी है, जिन्होंने प्रैक्टिकल जब हम लोग डीटी सेवा कर रहे थे, हम लोग को बहुत अच्छा से गाइड किया। तो आप लोग ये डीटी सेवा मैनुअल जो है, ये मैंने प्रिंट आउट किया। इसका सॉफ्ट कॉपी हमने फ्लोट किया था अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ आप लोग के पास होगा। कृपया उसको अभी रेफर मत कीजिएगा, क्लास के दौरान उसको रेफर मत कीजिएगा। आप लोग ये लेक्चर सुनिए और बाद में रेफरेंस करने के लिए वो जो सॉफ्ट कॉपी है आप यूज कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं कुछ पेजेस रेफरेंस दूंगा उस सॉफ्ट कॉपी का, उस समय आप लोग रेफर कर सकते हैं बीच बीच में। अदरवाइज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग लेक्चर पे फोकस कीजिए। जैसे आप लोग को मालूम है एक सेशन यस्टरडे का सेशन जो था वो मिस आउट हो गया बिकॉज ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इश्यूज। तो थोड़ा आज का सेशन थोड़ा लेंदी रहेगा, 4 बजे तक मे बी, और कल का भी सेशन में भी 4 बजे तक रहेगा। मैं प्रयास करूंगा जितना हो सके कवर करने का ये 2 सेशन में। हम लोग आज का सेशन, पहले मैं बता देता हूँ पूरा सेशन कैसे हम प्लानिंग कर रहे थे रखने का। तो डीटी सेवा में पहले हम संक्षेप में इंपॉर्टेंस ऑफ डीटी सेवा वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद डीटी सेवा प्रोसीजर में कैसे मंत्रा और मुद्रा से हम लोग खुद को शुद्धिकरण करते हैं, और जो सामग्री है अर्चन का, आरती का जो सामग्री है उसको कैसे हम लोग शुद्धिकरण करते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर कैसे हम लोग जो सामग्री है उसको आयोजन किया जाता है, हाउ टू ऑर्गेनाइज द प्लेट, आरती का जो प्लेट है वो कैसे हम लोग सजाते हैं उसके बारे में जानेंगे। और आरती कैसे हम लोग करते हैं, क्या सीक्वेंस है आरती का, वो भी हम लोग पहले सुनेंगे फिर प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद हम लोग भोगा ऑफरिंग, क्या स्टैंडर्ड है इस्कॉन का भोगा ऑफरिंग का, वो हम लोग उसके बारे में जानेंगे और एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे भोगा ऑफरिंग का। और उसके बाद डीटी ड्रेसिंग, विग्रह का जो ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग और ऑल्टर क्लीनिंग के बारे में हम लोग थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग सुनेंगे। तो आज हम प्रयास करेंगे जितना हो सके कवर करने का। ये हमारा टोटल कंटेंट है ये वर्कशॉप का। तो सबसे पहले ये विग्रह सेवा
इसका क्या महत्व है, तो ये हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हिज ग्रेस जन्निवास प्रभु लेक्चर में बता रहे थे कि विग्रह साक्षात भगवान का अर्च अवतार है, भगवान से अभिन्न है। और विग्रह सेवा करने के आगे जब आप विग्रह आप जब परचेस करते हैं तो आपको पहले आपका जो अथॉरिटी है, शिक्षा गुरु है, या फिर अगर आप आपका दीक्षा गुरु के संपर्क में है तो उनसे परमिशन लेके अर्च विग्रह को लाना चाहिए। भक्त लोग को बहुत इच्छा होता है अर्च विग्रह का सेवन करने का, बट उसके आगे अथॉरिटीज और आपका जो गुरु है, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, उनसे परमिशन लेना चाहिए। और विग्रह को स्थापन करने के लिए आप अथॉरिटीज को पूछ सकते हैं, और एक कोई ऑस्पिशियस डे में आप अभिषेक करके उसका स्थापन कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो होम डिटीज में, घर का विग्रह नहीं होता है यूजुअली। और विग्रह स्थापन करने के बाद आप देखिएगा कि घर के वातावरण बहुत परिवर्तन हो रहा है, उसमें बहुत परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहला एडवांटेज है विग्रह सेवा में कि आपका घर का जितना भी सदस्य है, सारे सदस्य को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं ये सेवा में। आपका घर में सब डिवोटीज नहीं हो भी सकता है, नॉन डिवोटीज अभक्त भी हो सकता है, लेकिन उन लोग से भी आप थोड़ा थोड़ा सेवा का उम्मीद कर सकते हैं। जैसे आप उन लोग को भगवान का कुछ सामग्री खरीदने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और घर में एक डिसिप्लिन हो जाता है विग्रह आने से। आपका उठने का टाइम में परिवर्तन आता है। आपका जहां विग्रह का जो रूम है, ऑल्टर रूम है, उसमें ऑटोमेटिक आप बहुत सचेतन हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं कि उसको साफ सुथरा रखना। और जैसे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखा हुआ है 64 अंग में, कैसे भगवान विग्रह के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, कैसे भगवान के सामने कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे ही मंडराना नहीं चाहिए। जस्ट यू कैन नॉट रोम अराउंड द डिटीज। तो आप बहुत कॉशियस हो जाते हैं। प्लस आप बच्चे लोग को भी आप एंगेज कर सकते हैं विग्रह सेवा में। ऑल्टरनेटिवली कभी बच्चे लोग में भी आप सुबह मंगल आरती किया, फिर दर्शन आरती बच्चा किया, या गुरु पूजा बच्चा किया, आपका लड़का किया, या शाम का आरती माता जी ने किया, गौर आरती, दोपहर का भोग आरती आपका माता पिता ने किया। ऐसे करके आप डिवाइड करके कर सकते हैं। ऑल्सो आपका जो घर में सर्वेंट्स है, जो काम वाली है, वो भी बहुत कॉशियस हो जाता है कि हम जो घर में अभी झाड़ू कटका मारने जा रहे हैं या बर्तन पोछा करने जा रहे हैं, वो घर में भगवान है, राधा कृष्ण विग्रह है। तो पहले हम दूसरे घर में साफ सफाई करने के आगे इनका घर में करेंगे, क्योंकि हम पवित्र है, अभी साफ सुथरा है सभी सुबह सुबह, और इनके घर में भोग लगता है, तो पहले इनके घर में हम। सो एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन योर हाउस, जो भी व्यक्ति है, सब बहुत सचेतन हो जाता है। फिर आप विग्रह से बहुत आसक्ति डेवलप करते हैं स्लोली उनका सेवा करते करते। कहीं भी आप जाते हैं, कोई भी धाम दर्शन करने जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ राधा गोविंद जी के लिए हम पोशाक ले आएंगे, या ऊपर जो चादुआ है, एक पुरी में जाने से अच्छा से चादुआ खरीद लेंगे, या भगवान का जो छत्र है वो बहुत पुराना हो गया है, वो एक नया सुंदर सा छत्र खरीद लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भगवान विग्रह आपका घर का एक सदस्य बन जाता है, इनफैक्ट सबसे मुख्य सदस्य, हेड ऑफ द फैमिली। और पूरा घर का मेंबर्स उन्हीं को केंद्र करके अपना जीवन बिताते हैं। जो भी फेस्टिवल्स आपका समय के कमियों की वजह से आप मंदिर में जाकर नहीं मना सकते हैं,
वो शॉर्टकट में आप अपने घर पे आप पालन कर सकते हैं, एट टाइम्स। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस। ये सब थोड़ा सुविधाएं हैं भगवान का, और बहुत बहुत है। मैं चाहता हूं कि ये क्लास का अंत में जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, आप लोग भी कुछ हमको बताइए कि और क्या क्या परिवर्तन होता है घर में विग्रह आने से। तो मैं पूछूंगा आप लोग को इस सेशन के बाद अंत में। सो श्रील प्रभुपाद एक कोटेशन में बताया है कि देयर आर मेनी टेम्पल्स इन इंडिया वेयर स्टैंडर्ड्स वर बीइंग लोअर्ड। हमारे भारतवर्ष में बहुत मंदिरें हैं जहां विग्रह का अर्चन होता है, पूजा होता है, सेवा होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है बहुत निम्न स्टैंडर्ड है। उसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापन करने के तुरंत बाद एस्टैब्लिश द प्रोसेस ऑफ डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा का पंचरात्रि विधि के हिसाब से सेवा अपना शिष्य लोग को बताया, और तुरंत विग्रह सेवा चालू करा दिया। भारतवर्ष से विग्रह खरीद के शिपमेंट करके अमेरिका में लाकर उसका स्थापन करके अपना शिष्य लोग को सिखा दिया कैसे भगवान का विग्रह को सेवन किया जाता है। श्रील प्रभुपाद हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि 64 अंग जो है जो है 64 अंग भगवत भक्ति में, जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि उन 64 अंगों में 5 मुख्य अंग हैं। चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला में 22वां अध्याय में 128 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने बताया, साधु संग नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति, श्रद्धाए सेवन। ये 5 मुख्य अंग हैं 64 अंग में से। फिर से मैं शॉर्टकट में बता रहा, आप लोग को फिर से बता रहा हूं। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। तो 5th नंबर अगर हम लोग लेते हैं, श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन, सर्विंग द डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विद ग्रेट फेथ। तो ये एक प्रमुख अंग है 64 अंग में से। तो हम लोग देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है विग्रह सेवा। अभी हम विग्रह सेवा का 5 मुख्य अंग आप लोग को बताएंगे। ये मैनुअल में पेज नंबर 8 में वो दिया हुआ है, 5 मुख्य अंग। सबसे पहला अभिगामना। अभिगमना यानी आप जब मंदिर में जा रहे हैं या आपका घर में जब आप ऑल्टर रूम में जा रहे हैं विग्रह आरती करने के लिए, तो उसका क्या प्रोसीडियर है, अभिगामना। नेक्स्ट उपादना यानी सामग्री उपादन, उसको आयोजन करना। तीसरा योगा यानी आप मन और शरीर को स्थिर बना रहे हैं भगवान अच्छे विग्रह का सेवन करने के लिए, उसका भी एक प्रोसीडियर है। चौथा इज्या यानी जब आप भगवान का विग्रह को सेवन करते हैं, आरती करते हैं या भोगा ऑफर कर रहे हैं। और 5वां स्वाध्याय यानी आप खुद को भक्ति में प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं भगवत सेवन के लिए। ये स्वाध्याय जो 5वां है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें आपका शास्त्र अध्ययन और जपा ये सब आता है, आपका जो साधना भक्ति है वही स्वाध्याय है। तो फिर से मैं एक बार आप लोग को बताता हूं, ये 5वां क्या है। अभिगामना यानी जैसे मैंने बताया कि आप मंदिर में प्रवेश करने के लिए आप जो प्रिपरेशन, आप जो प्रोसीडियर करते हैं वो। दूसरा उपादन, जो सामग्री है उसको इकट्ठा करना, उसको सजाना, उसको आयोजन करना। तीसरा योगा यानी आप अपने शरीर और मन को
स्थिर कर रहे हैं भगवान का सेवा के लिए, अर्च विग्रह का सेवा के लिए। चौथा ईज्य, यानी जो सेवा है वो स्वयं आप कर रहे हैं। और पांचवा स्वाध्याय, यानी भक्ति में अपना साधना को स्थिर रखना। स्वाध्याय एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम लोग आते हैं, जहां हम लोग अभी भगवान का आरती करने के लिए हम लोग तैयार करेंगे। पहले खुद को तैयार करेंगे, फिर भगवान का जो सामग्री है उसको तैयार करेंगे, और फिर हम लोग आरती करेंगे। तो खुद को तैयार करने के लिए मैं पहले आप लोग को बताता हूं। हम लोग जब शाम को संध्या आरती करने जाते हैं मंदिर में, तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो राधा गोविंद मंदिर में एल्बर्ट रोड में जब हम लोग संध्या आरती करने जाते हैं, तो पीछे वाला जो डोर है अल्टर का, जो किचन के पास से जो डोर है, वहां घुसते ही हम लोग पहले अपना पैर धो लेते हैं। एक नल है जहां हम लोग पैर धोते हैं, और फिर हम लोग आचमन करते हैं। तो मैं ये जो बोल रहा हूं, ये हम लोग को सबको हम लोग प्रयास कर सकते हैं घर में भी ऐसे करने का। सोचिए आप मंगल आरती कर रहे हैं या संध्या आरती कर रहे हैं, तो पहले 24 आचमन करना है। तो हम लोग जब तिलक सेवा करते हैं तो 12 आचमन, और उसके बारे में तो हम लोग को मालूम है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आचमन है। तो ये जो मैनुअल है, ये मैनुअल का पेज नंबर 14 और 15 में ये दिया हुआ है कैसे हम लोग को आचमन करना है। तो आचमन के लिए ये एक आचमन पात्र चाहिए जिसमें गंगा पानी होना चाहिए, और ये आचमन का स्टिक, आचमन पात्र का स्टिक आप देख पा रहे हैं, आचमन पात्र और आचमन पात्र का चम्मच। तो ये आचमन पात्र में गंगा पानी होना चाहिए। अगर गंगा पानी अवेलेबल नहीं है तो क्लीन वाटर, शुद्ध पानी, अच्छा साफ सुथरा पानी को आप डाल सकते हैं। और सातों नदियों को यहां आह्वान किया जाता है मंत्र के द्वारा। वो मंत्र भी मैं आप लोग को थोड़ा बाद बताऊंगा। तो अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि गंगा पानी है इसमें आचमन पात्र में, और ये चम्मच है। तो सबसे पहले बाएं हाथ से थोड़ा गंगा पानी लेकर दाहिने हाथ में डालकर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः 3 बार राइट हैंड में, और फिर ओम गोविंदाय नमः हाथ धो लिया राइट हैंड। फिर बाएं हाथ लेफ्ट हैंड ओम विष्णवे नमः, इसको भी धो लिया। और फिर ओम मधुसूदनाय नमः, यानी ऐसे करके दाहिना हाथ से उंगली को इकट्ठा करके राइट चीक को छूना, ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः, बाएं चीक यानी गाल को स्पर्श करना। फिर ओम वामनाय नमः, फिर ओम ऋषिकेशाय नमः। ऋषिकेशाय नमः में हम लोग ये चम्मच लेकर दोनों हाथ को साफ कर लेते हैं। फिर ओम पद्मनाभाय नमः, आपका जो चरण है, दोनों चरण में थोड़ा इस चम्मच से गंगा पानी गिराना है दोनों चरण में। आप चरण को भी शुद्धिकरण कर रहे हैं। ओम दामोदराय नमः, इस चम्मच को लेकर सर के ऊपर थोड़ा गंगा पानी छिड़कने का है। और फिर ओम वासुदेवाय नमः, आपका उंगली को लेकर ऐसे करके दोनों होठ के बीच में आपको स्पर्श करना है। ओम संकर्षणाय नमः, आपका राइट थंब और 4 फिंगर को लेकर संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः,
अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्ताय नमः, अधोक्षजाय नमः, नृसिंहाय नमः, फिर अच्युताय नमः, लिटिल फिंगर और थंब को लेकर नाभि में स्पर्श करना है। फिर जनार्दनाय नमः, ऐसे करके जहां आपका हार्ट है वहां छाती में आपको स्पर्श करना है। फिर उपेंद्राय नमः, सर में। फिर हराय नमः, कृष्णाय नमः। और उसके बाद आप देखिएगा 15 नंबर पेज में एक मंत्र है, ये मंत्र उच्चारण करना है। ओम तद विष्णु परमं पदम सद पश्यन्ति सूरया दिव्य चक्षुरततम तद विप्रन्नवो विपन्नवो जगरत सम समन्धाते विष्णु द्यत परमं पदम। तो ये करने से आप मंत्र के द्वारा आपका शरीर को और आपका मन को शुद्धिकरण किया, पवित्र किया। इसके आगे, ये करने के आगे आप ऑलरेडी अच्छा से स्नान कर चुके हैं और वैष्णव तिलक लगा चुके हैं और वैष्णव ड्रेस में हैं, और फिर ये 24 मंत्र पढ़ने के बाद ये जो मंत्र हमने किया ओम तद विष्णु परमं पदम, ये इसको भी उच्चारण किया। ये करने से आपका पूरा शरीर अभी तैयार है भगवान का आरती करने के लिए। अगर घर में समय नहीं है और ये सब नहीं कर सकते हैं 24 मंत्र और ये जो मंत्र है ओम तद विष्णु, इसको करने का समय नहीं है, हड़बड़ी में है, तो कम से कम स्नान करिए जरूर और पहला 5 आचमन जरूर कीजिए। यानी ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर से मैं बता रहा हूं, कम से कम पहला 5 जो है वो आचमन पात्र लेके उसको जरूर कीजिए। 3 बार आचमन पानी सिप कीजिए दाहिना हाथ से, चौथा बार बायां हाथ से सिप कीजिए और 5 में दोनों हाथ को धो दीजिए। ओनली दिस 5। हो सके तो और एक मंत्र उच्चारण कीजिए, ये भी शुद्धिकरण का है। इसको करने के लिए कोई कोई भक्त जो आपका अपना डायना कान है उसको पकड़ के उच्चारण करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रवा सर्वावस्था गतो पिबा यथ परेड पुंडरीकाक्ष शब्द अभ्यंतर शुचि। ये भी अपना शरीर को पवित्र करने का मंत्र है। हड़बड़ी में वो हम लोग कर सकते हैं, जब घर में समय कम है, हमको ऑफिस जाना है या दुकान में जाना है और अभी आरती भी करना है तो टाइम लग जाएगा, तो उस समय। उसके बाद कुछ मुद्राएं हैं। मुद्रा से हम लोग भगवान का जो सामग्री है उसको पवित्र करते हैं, उसको शुद्धिकरण करते हैं। तो ये हमारे सामने आरती के प्लेट तैयार है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे ये आरती प्लेट तैयार किया जाता है, लेकिन उसके आगे मैं आपको मुद्रा दिखा दूंगा। ये 3 मुद्रा कम से कम जानना चाहिए। आप अगर पेज नंबर 16 और 17 देखेंगे तो उसमें कई मुद्राएं दिया हुआ है, 8 गो मुद्राएं दिया हुआ है, लेकिन आपको आज 8 गो मुद्रा जानने का दरकार नहीं है। सिर्फ 3 मुद्राएं जो प्रमुख है वो जानने से चलेगा। ये 3 मुद्राएं हैं 5 नंबर, यानी चक्र मुद्रा, चक्र व्हील। 6 नंबर गलानी मुद्रा और 2 नंबर बीज अक्षर मुद्रा। चक्र यानी व्हील। आप अशोक चक्र देखे हैं तो वैसे व्हील, चक्र मुद्रा, ये चक्र मुद्रा है। बहुत इजी है। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, ये देखिए चक्र हो गया, चक्र, ये चक्र मुद्रा। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर और थोड़ा रोटेट कीजिए, चक्र मुद्रा। उसके बाद बीज अक्षर मुद्रा। उसके लिए दोनों हाथ को फोल्ड कीजिए, दोनों जो बीच वाला 3 फिंगर्स है इसको फोल्ड कीजिए। देखिए मेरा थंब और लिटिल फिंगर दिखाई दे रहा है दोनों हाथ का। प्लीज आप लोग भी ट्राई कीजिए, मैं कर रहा हूं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। इसको बीज अक्षर मुद्रा कहते हैं। तीनों बीच में तीनों जो उंगलियां हैं वो हम फोल्ड कर दिया है और इसको देखिए हम ऐसे जोड़ दिया है।
तो मेरा बाएं हाथ का लिटिल फिंगर दाहिने हाथ का थंब के साथ जुड़ा हुआ है और मेरा दाहिना हाथ का थंब बाएं हाथ का लिटिल फिंगर में जुड़ा हुआ है। प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए। इसको बीज अक्षर मुद्रा कहते हैं। और तीसरा है, सॉरी, जो मैं ये दिखा ये गलिनी मुद्रा था, और तीसरा है बीज अक्षर मुद्रा। सबसे पहले चक्र मुद्रा, फिर गलानी और फिर बीज अक्षर। बीज अक्षर मुद्रा बहुत इजी है। आपका बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर रखिए और दाहिना हाथ का जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर जहां एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं वो रिंग फिंगर, वहां से शुरू करके 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार मंत्र बोलना है, ओम। जो दीक्षित भक्त है जिनका ब्राह्मण दीक्षा हो गया है वो लोग क्लिम बोल सकते हैं, क्लिम। तो 10 बार क्लिम बोल सकते हैं। ओके, तो फिर से चक्र मुद्रा, गलानी मुद्रा और बीजाक्षर मुद्रा। तो ये 3 मुद्राएं करके जो आरती प्लेट का सामग्री है उसको पवित्र करना है, शुद्धिकरण करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। तो सोचिए हमारे ये टेबल में आरती प्लेट रखा हुआ है, तो मैं ऐसे करूंगा, फिर गालिनी और फिर बीज अक्षर मुद्रा। इससे ये सामग्री शुद्धिकरण हो गया। अभी आरती प्लेट में क्या क्या सामग्री रहेगा वो मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूं। जब हम लोग आरती ऑफर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग आरती ऑफर करने के सबसे पहले हम लोग 2 ठो फूल लेकर, ये देखिए मेरे हाथ में 2 ठो माधवी लता फूल है, 2 फूल लेकर भगवान के चरणों में देना पड़ता है। एट द बिगिनिंग ऑफ आरती, आरती की शुरुआत में 2 ठो फ्लावर। एक सोचिए हमारा विग्रह है घर में, आप लोग देख सकते हैं राधा गोविंद जी। तो गोविंद जी के चरणों में एक फूल और राधा रानी के चरणों में और एक फूल। इससे हम लोग आरती शुरुआत करते हैं। ऑफ कोर्स उसके आगे हम लोग शंख बजाते हैं 3 बार, निर्माता गंदा शंख। तो ये जो शंख है इसको 3 बार बजाना पड़ता है, आरती के बिगिनिंग में और आरती के एंड में। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये शंख बजाने का। किसी किसी को थोड़ा दिक्कत होता है, बट डजंट मैटर। ये 3 बार शंख बजाने के बाद एक कलश में थोड़ा साधारण पानी होना चाहिए। उस साधारण पानी से आपको इस शंख को धोना चाहिए, क्योंकि आपने आपका होठों को स्पर्श किया इस शंख में। तो मेरा पास ये एक कलश है जिसमें साधारण पानी है, इससे मैं इस शंख को धोने वाला हूं। थोड़ा तुरंत फटाफट धोना है। धोकर ये पानी गिरेगा एक पात्र में। ये शंख, ये कलश और वो पात्र जहां पानी गिर रहा है, ये आपका ऑल्टर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये शंख आपका मुंह को, आपके होठों को स्पर्श किया है। इसको अलग रखना चाहिए। और करने के बाद तुरंत आचमन करके आपका हाथ को धो लेना चाहिए। देखिए मैंने धो लिया हाथ। हर एक आइटम को ऑफर करने के आगे उस आइटम को आचमन करना चाहिए बाएं हाथ से, और ऑफर करने के बाद आपका हाथ को धो लेना चाहिए आचमन करके, हर एक आइटम में। प्लीज आप लोग को जो जो क्वेरी आ रहा है, डाउट आ रहा है, वो थोड़ा नोट कर लीजिए। पक्का
3:50 को हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेना शुरू करेंगे। तो मैंने शंख बजाया आरती के प्रारंभ में, उसके बाद 2 फूल से आरती शुरू किया, प्रारंभ किया। पहला फूल मैंने गोविंद के चरणों में दिया, दूसरा फ्लावर मैंने राधा रानी के चरणों में दिया। उसके बाद हम लोग अगरबत्ती ऑफर करते हैं। अगरबत्ती बेजोर होना चाहिए, यानी 3, 5, 1, 3, 5 ऑड नंबर्स। तो अगरबत्ती को आप माचिस से जला लीजिए। तो ये मैंने 3 अगरबत्ती लाया है, इसको मैं जला लूंगा और जलाकर फिर से इसका जो अगरबत्ती का जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें आचमन पानी देकर, गंगा पानी देकर मैं आरती शुरू करूंगा। पहला ऑफरिंग जो करना है अगरबत्ती। अभी कितना बार करना है तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता देता हूं। जितना भी सामग्री है सबको 7 बार दिखाना है। केवल अर्घम, ये अर्घम छोटा शंख जो है, इसको 3 बार और 7 बार, और जो पंच प्रदीप है, पंच प्रदीप आप लोग देख सकते हैं 5, इसको 4, 2, 3, 7 यानी 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, 3 बार मुखमंडल में और 7 बार पूरा विग्रह में दिखाना है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, जितना भी सामग्री है सबको 7 बार। केवल अर्घम, ये जल शंख जो है, इसको 7 बार नहीं, इसको 3 बार और 7 बार, 3 बार मुखमंडल में और 7 बार पूरा शरीर में। और ये जो पंच प्रदीप है, इसको 4, 2, 3, 7 ये याद रखिएगा, 4, 2, 3, 7 ये नंबर। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, 3 बार मुखमंडल में और 7 बार पूरा विग्रह में। तो मैं वापस आता हूं। सबसे पहले हमने अगरबत्ती को दिखाया। अगरबत्ती के बाद, तो अगरबत्ती को दिखाया तो कितना बार दिखाना है? 7 बार, याद रखिएगा। हर एक आइटम 7 बार दिखाना है। तो आप इसको सुंदर से आस्ते आस्ते करके 7 बार दिखा सकते हैं। अभी 7 बार दिखाएंगे, लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा दिखाने का? तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर से परमिशन लेंगे, क्योंकि आरती हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम गुरुदेव का परमिशन लेकर, गुरु परंपरा का परमिशन लेकर उनके बिहाफ में हम आरती कर रहे हैं। उनके ओर से हम आरती कर रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी नीचे से ऊपर, यानी अपना इनिशिएटेड गुरुदेव, उसके बाद प्रभुपाद, उसके बाद प्रभुपाद के गुरुदेव भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वैसे ही गुरु परंपरा के स्रोत में असेंडिंग ऑर्डर में जाकर शरद गोस्वामी से परमिशन लेकर फिर गोविंद जी को 7 बार दिखाना है। तो ऐसे करके पहले आप एक बार हाथ, अगर हम दिखा रहे हैं तो ऐसे करके लेकर फिर 7 बार गोविंद जी को दिखाना है, फिर 7 बार राधा रानी को दिखाना है। अगर आपका मुख्य विग्रह राधा गोविंद जी है तो पहले गोविंद जी को 7 बार, फिर राधा रानी को 7 बार, फिर और भी कोई विष्णु तत्व अगर ऑल्टर में है, जैसे गौरनिताय विग्रह, तो गौरनिताय को 7 बार, गौरांग महाप्रभु को 7 बार, नित्यानंद प्रभु को 7 बार। फिर अगर आपका ऑल्टर में पंचतत्व है तो पंचतत्व को 7 बार। फिर अगर आपका ऑल्टर में नृसिंह देव का फोटो है, देखिए मेरा ऑल्टर में नृसिंह देव का फोटो है, तो नृसिंह देव को 7 बार। तो जितना विष्णु तत्व है सबको 7 बार। और उसके बाद जब हम आरती ऑफर कर रहे हैं तो डिसेंडिंग
ऊपर से नीचे। परमिशन लेने के समय असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी पहले विष्णु तत्व फिर जीव तत्व। तो हमने राधा गोविंद को दिखाया, पंच तत्व को दिखाया, गौणिताय को दिखाया, अगरबत्ती फिर हमने नरसिंहदेव को दिखाया। फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे। फिर हमने हमारा ऑल्टर में लड्डू गोपाल भी है, लड्डू गोपाल को भी दिखाया 7 बार। उसके बाद शरद गोस्वामी को दिखाया। अभी शरद गोस्वामी 6 व्यक्ति हैं, तो हर एक व्यक्ति को हमने एक एक बार ऐसे करके ऑल्टर एक एक बार हम घुमा लिया। फिर गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को एक बार, फिर भक्ति विनोद ठाकुर को एक बार, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को एक बार, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक बार, श्रील प्रभुपाद को 7 बार, जो हमारे आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद परम गुरु, उनको 7 बार, गुरुदेव को 7 बार। और फिर आप मुड़ करके जो आपका आरती, जो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपका घर में फैमिली मेंबर्स, वो सभी वैष्णवों को 3 बार आपने दिखाया। और फिर इसको, ये जो अगरबत्ती है, ये एक पात्र में आप बालू, सैंड को रख सकते हैं। कैन गेट दैट प्लीज। तो उसमें इस अगरबत्ती को आप रख दिया, ये प्रसादी हो गया। और क्योंकि आपने प्रसादी को अभी इसको स्पर्श किया, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर से आचमन करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक पात्र है जहां बालू है, बालू सैंड है, तो उसमें मैंने इस 3 अगरबत्ती को रख देंगे, ये प्रसादी हो गया। और इसको थोड़ा दूर रखना है। तो फिर क्या करना है, फिर आचमन करना है। आचमन करके अपना हाथ को शुद्धिकरण करना है, क्योंकि मैंने कुछ प्रसादी चीज को स्पर्श किया है। अगरबत्ती के बाद आप जो नेक्स्ट आइटम है वो है प्रदीप, पंच प्रदीप। तो पंच प्रदीप में आप देख सकते हैं, ये जो कॉटन है ये रेडीमेड मिलता है दुकानों में। इसको घी में थोड़ा सोक कर लीजिए और इसको प्लेस कर दीजिए प्रदीप के ये जो स्लॉट है उसमें, और ऊपर थोड़ा कर्पूर, कैंफस थोड़ा ऊपर दे दीजिए। ये पंच प्रदीप जो है, ये भी हम भगवान को भी ऑफर करने वाले हैं। और याद रखिएगा, इसका कितना काउंट है, 4 2 3 7। तो नेक्स्ट आइटम में हम पंच प्रदीप दिखाएंगे। हर एक आइटम दिखाने के समय बाएं हाथ में मेरा ये बेल रहेगा। हर एक आइटम में ये बेल कंपलसरी है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है, जो आगे का गौरीय वैष्णव मंदिर है, जो वृंदावन में मंदिर है, वो लोग बेल को कभी नीचे रखते ही नहीं है। स्टार्टिंग से एंड तक बाएं हाथ में बेल रहता है। अगर अगरबत्ती जलाना है या पंच प्रदीप जलाना है, फिर भी वो ऐसे करके बेल रख के किसी तरह से माचिस से जलाएंगे या कोई दूसरा मोमबत्ती से जलाएंगे, लेकिन बेल को नीचे नहीं रखेंगे और बेल को हमेशा बेल को बजाते रहेंगे। सो नेक्स्ट आइटम है पंच प्रदीप। तो इसको फिर भगवान को दिखाना है। पहले राधा गोविंद जी को, फिर सेम सीक्वेंस में पहले परमिशन लीजिए। परमिशन लेना है वो है असेंडिंग ऑर्डर, यानी नीचे से ऊपर। गुरुदेव, प्रभुपाद, गुरु परंपरा, शरद गोस्वामी, परमिशन लेकर फिर गोविंद जी, डिसेंडिंग ऑर्डर। परमिशन लेने के समय असेंडिंग ऑर्डर, आरती करने के समय डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी विष्णु तत्व पहले, उसके बाद जीव तत्व। तो विष्णु तत्व को आरती करना है, तो पहले राधा गोविंद जी को आरती कीजिए 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, 3 बार मुखमंडल में और 7 बार पूरा विग्रह में, पूरा एंटायर विग्रह। हमेशा क्लॉकवाइज में दिखाइएगा। उसके बाद राधा रानी को सेम, उसके बाद पंचतत्व को, उसके बाद नरसिंहदेव को। तो ये जीव तत्व, विष्णु तत्व को दिखा दिया आपने, उनका आरती हो गया। उनका आरती होने से तुरंत प्रसादी हो जाता है। तो अभी इसी प्रसादी को आप शरद गोस्वामी को आरती कर रहे हैं, गुरु परंपरा को आरती कर रहे हैं,
प्रभुपाद को, गुरु महाराज को और फिर वैष्णवों को। सेम प्रोसीडियर जैसे हमने अगरबत्ती दिखाया था वैसे अभी पंचप्रदीप को। तो ये सेकंड आइटम हो गया। पंचप्रदीप के बाद क्या होगा? अभी हम लोग अर्घम। तो अर्घम के लिए हम लोग एक कलश लेंगे, छोटा कलश। इस कलश में गंगा पानी रहेगा और इससे हम लोग अर्घम में डाल देंगे गंगा पानी, और इसी कलश में हम लोग आरती करके इसी कलश में वापस डालेंगे। तो अभी भगवान का अभिषेक होगा इससे। और फिर से हम लोग परमिशन लेने वाले हैं। तो कलश को, ये अर्घम को, ये छोटा जल शंख बोलते हैं इसको आप बजा नहीं सकते, ये जल शंख है। तो इसको ऐसे पकड़ा जाता है, पहला 3 उंगली से पकड़िए। तो इस जल शंख को आपको फिर से 7 बार दिखाना है, 7 टाइम्स। पहले आप परमिशन लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर से और फिर आरती कीजिएगा 7 टाइम्स, 7 बार गोविंद जी को। देखिए कैसे, ऐसे करके 7 बार राधा रानी को। जब हम हाथ घुमा रहे हैं, इसका भी एक स्टाइल होता है, ये भी हम लोग को सिखाया है। इसमें हमारा रिस्ट नहीं घूम रहा है, सॉरी हमारा सिर्फ रिस्ट घूम रहा है, हमारा हाथ ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा है, हमारा रिस्ट घूम रहा है ऐसे करके। देखिए ऐसे करके, ओके। तो ये अर्घम है, जल शंख है। तो इसको 7 बार गोविंद जी को, 7 बार राधा रानी, फिर 7 बार पंचतत्व, 7 बार नरसिंहदेव, फिर शरद गोस्वामी को 1-1 बार, गुरु परंपरा को 1-1 बार, प्रभुपाद जी को 7 बार, गुरुदेव को 7 बार। ये सभी चार्ट दिया हुआ है। ये जो मैंने आपको हैंडआउट दिया, ये हैंडआउट बहुत अच्छा हैंडआउट है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो जल शंख के बाद आपने भगवान को स्नान कराया, अभिषेक कराया, तो अभी एक कपड़ा से उनको पोंछ देना है। याद रखिएगा, हर एक आइटम यूज करने के बाद तुरंत जब आप वापस इसको रख रहे हैं प्लेट में, तुरंत इसको थोड़ा पानी से, गंगा पानी डाल दीजिए इसमें आचमन चम्मच से, और हाथ धो लीजिए आचमन चम्मच से, क्योंकि ये प्रसादी हो गया, प्रसाद को आपने स्पर्श किया उसलिए। अगला आइटम है ये कपड़ा। हालांकि ये रुमाल है, लेकिन ये हम लोग कपड़ा, वस्त्र, इदम वस्त्रम। तो ये वस्त्र से फिर से 7 बार गोविंद जी को, 7 बार राधा रानी को, 7 बार पंचतत्व को, 7 बार नरसिंहदेव को, 1-1 बार करके शरद गोस्वामी को, 1-1 बार करके गुरु परंपरा, 7 बार प्रभुपाद जी को, 7 बार गुरुदेव को, और फिर प्रसादी वस्त्र को 7 बार वैष्णव को दिखाना चाहिए। दिखाने के बाद फिर से इसमें थोड़ा पानी डालिए, इसको रख दीजिए वापस, हाथ को फिर से आचमन कर लीजिए, शुद्धिकरण हो गया। वस्त्रम के बाद तो भगवान का अभिषेक हो गया, भगवान का स्नान हो गया, भगवान का कपड़ा से आपने उनको सुखा दिया। फिर एतानी पुष्पानी, बहुत फूल कम है लॉकडाउन की वजह से, तो कोई छोटा पात्र में फ्लावर रखना चाहिए। तो उस फ्लावर में, ये दिख रहा है आप, कुछ फ्लावर है इसमें पात्र में, इसको भी थोड़ा पहले आचमन पानी दे दीजिए। फिर अभी फ्लावर ऑफरिंग, 7 बार गोविंद जी को, 7 बार राधा रानी, एंड सेम। फ्लावर ऑफरिंग के बाद फिर आपको शिल्पी चामर है, फ्लावर ऑफरिंग के बाद, फ्लावर ऑफरिंग के बाद आपको चामर दिखाना है, और उसके बाद मोरपंख दिखाना है। मैं एक चीज अभी तक नहीं इंक्लूड किया, हरिया, वो है ये जो आप ऑफरिंग कीजिएगा, इस ऑफरिंग करने के समय मुंह से कुछ मंत्र उच्चारण होगा, उसको हम अभी एक साथ इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं उसको अलग से आप लोग को बताने वाला हूं। तो अभी तक फिर से हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने
2 फ्लावर देकर भगवान का आरती शुरू किया था। उसके आगे शंख बजाया था। शंख के बाद 2 फ्लावर दिया गोविंद जी के चरणों में और राधा रानी के चरणों में। फ्लावर देने के बाद हमने अगरबत्ती दिखाया था। अगरबत्ती के बाद हमने पंच प्रदीप दिखाया था। तातरी करते बोलो। पंच प्रदीप के बाद हमने ये जल शंख से भगवान का अभिषेक किया और जल शंख से अभिषेक करने के बाद ये वस्त्र से उनको पोंछा। होल्ड ऑन। अभी हम लोग चामर और मोर पंख दिखाएंगे। क्लोज द डोर। तो ये देखिए चामर और ये मोर पंख। चामर जो है इसको 7 बार दिखाना है, 7 बार ऐसे करके। लेकिन 7 बार दिखाने के आगे आपको परमिशन लेना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर से। तो आपको मन ही मन आपको गुरु परंपरा से ऐसे करके परमिशन लेकर 7 बार गोविंद जी को दिखाइए, फिर 7 बार राधा रानी को दिखाइए और 7 बार पंचतत्व को, 7 बार नरसिंहदेव को, शरद गोस्वामी को 1-1 बार, गुरु परंपरा को 1-1 बार, 7 बार प्रभुपाद जी को, 7 बार गुरुदेव को और फिर उसके बाद 3 बार वैष्णवों को दिखाकर इसको रख देना है। चामर के बाद ये मोर पुच्छ है। ये मोर पंख को सिमिलरली 7 बार करके दिखाना है और जीव तत्व को 1-1 बार करके गुरु परंपरा को दिखाकर 7 बार प्रभुपाद जी, 7 बार गुरुदेव और 3 बार वैष्णवों को। ये मोर पंख जो है ये विंटर में नहीं दिखाने का है। तो यू कैन कीप दिस अवे। तो ये पैराफेरनालिया दिखाना है और फिर उसके बाद फिर से ये जो शंख है इसमें इसको 3 बार ब्लो करना है, 3 बार बजाकर आरती का समाप्त होता है। अभी मैं और 2-3 मिनट लूंगा आप लोग को मंत्र उच्चारण करने के बारे में सिखाऊंगा। तो जो विष्णु तत्व है और विष्णु तत्व में मेल मेंबर्स जैसे गोविंद जी, जैसे नरसिंहदेव, जैसे जगन्नाथ जी, उनके लिए मंत्र होगा क्लीम। और जो फीमेल मेंबर्स है विष्णु तत्व में जैसे राधा रानी, सुभद्रा मैया, उनके लिए मंत्र होगा श्रीम। क्लीम मेल मेंबर्स के लिए, श्रीम फीमेल्स मेंबर्स के लिए। तो जब आप ये सामग्री आप ऑफर कर रहे हैं भगवान को तो मुंह से मंत्र उच्चारण करना चाहिए। जैसे आप जब अगरबत्ती ऑफर कर रहे हैं, एष धूप, धूप है ना, एष धूप क्लीम गोविंदाय नमः, एष धूप श्रीम राधिकाय नमः, क्लीम गोविंदाय नमः। क्लीम क्योंकि मेल मेंबर है गोविंदा, श्रीम राधिका है, राधी रानी फीमेल मेंबर है तो श्रीम। और फिर एष धूप, सोचिए आप नरसिंहदेव को ऑफर कर रहे हैं, क्लीम नरसिंहाय नमः। फिर जब आप शरद गोस्वामी को दिखा रहे हैं दिखाइए, फिर जब प्रभुपाद जी को दिखा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, एष धूप ओम परम गुरुवे नमः, ओम परम गुरुवे नमः, ओम। फिर जब गुरु महाराज को दिखा रहे हैं आप प्रसादी धूप काठी, एष धूप ओइंग गुरुवे नमः, ओइंग। और फिर एष धूप वैष्णवे नमः, जब वैष्णव को आप प्रसादी धूप काठी दिखा रहे हैं।
सिमिलरली वैसे ही जब आप पंच प्रदीप दिखा रहे हैं, एष दीप, दीप पंच प्रदीप, एष दीप क्लीं गोविंदाय नमः 7 बार, एष दीप श्रीम राधिकाय नमः 7 बार, एष दीप क्लीं नरसिंहाय नमः। फिर जब जीव तत्व को दिखा रहे हैं ऐसे दिखाइए। फिर प्रभुपाद जी को जब दिखा रहे हैं, एष दीप ओम परम गुरुवे नमः। फिर जब गुरु महाराज को दिखा रहे हैं, एष दीप ओइंग गुरुदेवाय नमः। फिर वैष्णव को दिखाए। वैसे ही अभी आप प्रैक्टिस कीजिए। जब अर्घम दिखा रहे हैं, अर्घम, इदम अर्घम, इदम अर्घम, ये अर्घम बोला जाता है जल शंख को। इदम अर्घम क्लीं गोविंदाय नमः 7 बार, इदम 3 बार और 7 बार अर्घम, पहले 3 बार मुखमंडल में और 7 बार पूरा विग्रह में। इदम अर्घम श्रीम राधिकाय नमः, इदम अर्घम क्लीं नरसिंहाय नमः। याद रखिएगा, मेल मेंबर्स के लिए क्लीं, फीमेल मेंबर्स के लिए श्रीम, और प्रभुपाद जी के लिए ओम। जब आप प्रसादी अर्घम को प्रभुपाद को आप अर्पण कर रहे हैं तो इदम अर्घम ओम परम गुरुवे नमः, और जब आपके गुरुदेव को आप ऑफर कर रहे हैं तो इदम अर्घम ओइंग गुरुवे नमः। इसके बाद वस्त्रम, इदम वस्त्रम क्लीं गोविंदाय नमः, इदम वस्त्रम श्रीम राधिकाय नमः। एष चामर क्लीं गोविंदाय नमः, एष चामर श्रीम राधिकाय नमः, एष चामर। और मोर पुच्छ को बोला जाता है व्याजन सेवा, व्याजन सेवा। तो एष व्याजन सेवा क्लीं गोविंदाय नमः, एष व्याजन सेवा श्रीम राधिकाय नमः। तो ऐसे आप भगवान का आरती प्रोसीडियर आप घर पे पालन कर सकते हैं। अभी अगर आपको कोई प्रश्न है आप उसको टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने का। सबसे पहला प्रश्न है प्रियंका सिंह माता जी का। प्रभु ये सब मंत्र व्हाट्सएप ग्रुप में SMS सेंड कीजिए। जरूर, ये हम मंत्र व्हाट्सएप ग्रुप में हम सीक्वेंस में सिंप्लीफाइड वर्जन में हम सेंड कर देंगे। याद रखिएगा, एक तो शुद्धिकरण मंत्र, खुद को शुद्धिकरण मंत्र, सामग्री को शुद्धिकरण मंत्र 2 नंबर, और 3 नंबर आरती के समय जो मंत्र मुंह से उच्चारण किया जाता है। याद रखिएगा, आरती के समय मंत्र मुंह से उच्चारण करना चाहिए, मन में नहीं, मुंह से उच्चारण करना चाहिए, और बहुत धीरे से उच्चारण कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सब ऑडियंस सुन पाए, थोड़ा हल्का से आप उच्चारण कीजिए कि आप सुन पाए, आप बोल रहे हैं तो आप सुन पाए। तो हम प्रयास करेंगे ये सब मंत्र ये व्हाट्सएप ग्रुप में डालने का। सबसे सुंदर हो तो एक्चुअली ये सब वर्कशॉप लाइव होता है, सामने रहने से और अच्छा होता है। ये ऑनलाइन डिफिकल्ट है, बट हमने सोचा कि लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा है और भक्त लोग को घर पे अगर थोड़ा भी कुछ ये वर्कशॉप से थोड़ा भी कुछ आप लोग को सीखने को मिला तो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग आई एम श्योर घर पे अर्च विग्रहण सेवा कर रहे हैं, तो कुछ भी आप लोग इसमें अगर कुछ भी आपको हेल्प हुआ तो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे ये लाइव वर्कशॉप जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब हम लोग सब मिल पाएंगे एक दूसरे से, तो ये लाइव वर्कशॉप हम लोग प्रयास करेंगे फिर से ऑर्गेनाइज करने का। अगला प्रश्न है सुनीता बंसल माता जी का, सॉरी प्रियंका सिंह माता जी का और एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, किया जिस शंख से भगवान के अभिषेक करते हैं, क्या उस शंख से भगवान का सेवा करेंगे या नहीं लेंगे? नया लेंगे। समझा नहीं एक्चुअली। जिस शंख से भगवान का अभिषेक करते हैं करेंगे या नया शंख? तो अभिषेक करने का शंख যে শঙ্খ দিয়ে ভগবান অভিষেক করে ওই শঙ্খ দিয়ে সেবাটা হবে না, নতুন শঙ্খ লাগবে।
हाँ, उसी से आप कर सकते हैं। अगर आपका पास ऑलरेडी शंख है, ये जल शंख बोला जाता है, इसका मुंह सील्ड है, इसको आप ब्लो नहीं कर सकते हैं, इसमें पानी डाल सकते हैं। और एक चीज बता रहा हूं आपको, ये जल शंख जो है, कुछ कुछ दुकान में जहां से आप खरीदेंगे जल शंख, हमने कॉलेज स्ट्रीट से खरीदा, आमा स्ट्रीट में भी मिलता है ये सब जल शंख, उसको मुंह काटने बोलिएगा। अंदर का जो पेट है, कोई कोई मिस्त्री है वो काट देता है पूरा पेट, वो काटना बहुत जरूरी है। और सभी मिस्त्री को आता भी नहीं है काटना, लेकिन वो काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप पानी इसमें भर नहीं पाइएगा। तो और एक फायदा है, पेट काटने से बांस भी नहीं मारेगा। अगर जो पेट नहीं काटता है, पेट काटा शंखो बोले, पेट काटा शंखो, पेट काटना पड़ेगा। बहुत भक्तों का घर में ये जल शंख है जिसका पेट नहीं काटा हुआ है, तो बहुत फिर वो रात को बांस मारेगा, क्योंकि वो ये प्राणी है ना, तो उसका पेट को भी काट के फेंक देना चाहिए। फिर उसमें जगह भी बढ़ जाएगा, पानी ज्यादा डाल पाएंगे आप, अभिषेक के समय सुविधा होगा। मंदिरों में जो शंख है वो सब पेट काटा शंख हो है। आपके पास ऑलरेडी है तो गुड, वेरी नाइस। इससे शंख बजा नहीं सकते, ऐसे भी बजा नहीं सकते क्योंकि उसका मुंह जो है क्लोज्ड है। तो आप अगर ऑलरेडी है इससे तो यूज कीजिए। अगला प्रश्न है सुनीता बंसल माता जी का। हरे कृष्णा, सब भगवान को अर्पित करते साम्य आरती गाना है क्या? आरती गाना है क्या? नहीं, जो पुजारी है वो कभी आरती गाएगा नहीं। पुजारी मंत्र उच्चारण करेगा और पूजा करेगा। अगर आरती कोई, अगर घर पे अगर कोई है दूसरा कोई मेंबर आरती कीर्तन करेगा, अगर दूसरा मेंबर नहीं है तो आरती चला दीजिए रिकॉर्ड में, आरती कोई मोबाइल में चला दीजिए। अगर वो भी नहीं संभव है तो फिर आरती कीजिए, लेकिन आरती करेंगे तो मंत्र उच्चारण कैसे करेंगे? फिर मंत्र भी तो बोलना है। और एक बात है, जो पुजारी आरती कर रहा है, अगर हो सके तो घर में अगर संभव है तो ज्यादा मेंबर आरती अटेंड कर रहे हैं तो उनको प्रसादी आरती पकड़ा दीजिएगा। पुजारी कभी जा जाकर लोगों के सामने आरती नहीं ले जाएगा उसको वो सर पे लगाने के लिए। नो, पुजारी नहीं करेगा ये बात, ये चीज पुजारी नहीं करेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो आरती, सोचिए प्रदीप जो है, ये ऑफर करने के बाद आप हर एक मेंबर को जा जाकर दिखाएंगे नहीं, ये काम कोई दूसरा मेंबर का है दिखाने का। आप तुरंत वापस आ जाइए अगला आइटम ऑफर करने के लिए। ओके, सिमिलरली जब आप भगवान का फूल ऑफर कर रहे हैं, फूल ऑफर करने के बाद वो फ्लावर सबको सुखाने के लिए आप नहीं जाएंगे। वो आरती के अंत में आप फूल लेकर कोई भक्त को देख सकते हैं, कोई मेंबर को देख सकते हैं, घर का सदस्य को, जो बाकी सदस्य को सुखाने के लिए जाएगा। वो पुजारी नहीं करेगा। और पूजा अग्रवाल माता जी का क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, जब अकेले आरती करे तो मंत्र का उच्चारण करे या गौर आरती करे? हाँ, तो मैंने वही बता रहा था, अगर आप अकेले आरती कर रहे हैं तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप कोई चालू कर दीजिए कैसेट या कोई सीडी प्लेयर चालू कर दीजिए, आरती कीर्तन होते रहेगा, आप आरती करते रहिए। या आप खुद भी आरती कर सकते हैं और आरती के बीच बीच में आई डोंट नो कुछ अगर मंत्र बोल दिया या मन ही मन में बोल दिया, एक्चुअली मंत्र उच्चारण करना चाहिए। सो बीच में हमको मालूम नहीं कैसे आप कीर्तन करते करते बीच में रोक के थोड़ा मंत्र बोल दीजिए। नहीं तो कमलेश ईश्रानी प्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु जी फर्स्ट क्वेश्चन, दोज हु आर नॉट दीक्षित कैन परफॉर्म दिस डीटी सेवा? 100%। अगर घर में ऑलरेडी विग्रह है, आप इस्कॉन में आने के आगे से विग्रह हैं, तो आप जरूर विग्रह का सेवन कीजिए गौरी वैष्णव पंचरात्रि विधि के हिसाब से और आरती कीजिए। लेकिन इस्कॉन में दीक्षित जो हरिनाम दीक्षा लेते हैं, और कोई कोई महाराज बोलते हैं कि जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, उनको परमिशन दिया जाता है विग्रह घर में लाने का। नहीं तो अगर विग्रह नहीं है तो नो प्रॉब्लम। मैं जो जो प्रोसीजर बोला वो आप फोटो चित्र, यानी जो फोटो है, फोटो में भी आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। भगवान का फोटो आप देखिएगा हमारे अल्बर्ट रोड में है बहुत सुंदर से,
एक फोटो फ्रेम जहां ऊपर राधा गोविंद जी है, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी है, नीचे गुरु परंपरा सब दिया हुआ है, एक ही फोटो में सब कुछ है, तो उसको भी आप सेम सेवन कर सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन विग्रह लाना उसमें थोड़ा पाबंदी है इस्कॉन में, यानी दीक्षित भक्तों को लाना चाहिए विग्रह। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका पास विग्रह है, ऑलरेडी आगे से ही है इस्कॉन में आने के आगे, फिर तो आप 100% ये जो हमने प्रोसीडियर डिस्कस किया है इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी अगर विग्रह है। और एक भी प्रभु का प्रश्न है, कमलेश प्रभु का, I have these Vishnu Tattvas deities in frame picture except there are some देवी एंड देवता पिक्चर। तो वो देवी देवता का फोटो भी है आपका विष्णु तत्व के साथ, तो डिफिकल्ट होगा, आई मीन यही प्रेफर होगा, फोटो है तो आप दूसरा एक फोटो खरीद लीजिए जहां आप विष्णु तत्व का फोटो रहेगा और नीचे गुरु परंपरा का फोटो रहेगा। आई थिंक दैट इज वेरी इजी, बिकॉज कैसे आप आरती कर सकते हैं जब भगवान के साथ देवी देवता भी हैं एक ही फोटो में। यूजुअली देवी देवता भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त को आप कैसे भगवान के साथ एक साथ प्लेटफॉर्म में रख के आरती कर सकते हैं। तो प्लीज मैं ये सजेस्ट करूंगा आप एक अलग फोटो खरीद लीजिए जहां देवी देवता नहीं है भगवान के साथ। संजय बत्रा प्रभु का क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इफ somebody is single handedly doing मंगल आरती, will one chant आरती लिरिक्स और मंत्रास as told by you? तो ये जैसे मैंने बताया कि मंगल आरती कीर्तन करते करते, हाथ से आरती करते करते फिर आप बीच में कैसे मंत्र उच्चारण कीजिएगा। सो आइडियली इज मोबाइल में आप मंगल आरती का कीर्तन लगा दीजिए और मंत्र उच्चारण कीजिए और पूजा कीजिए। और मंत्र उच्चारण करना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग को मालूम है कर्मणा मनसा वाचा, हर एक सेवा में 3 अंग का जरूरी रहना है, तीनों प्रेजेंट्स एक साथ। जब आप आरती कर रहे हैं आपका मन भगवान के चरणों में रहना चाहिए, भगवान का आप सेवा कर रहे हैं, भगवान का आप आरती कर रहे हैं, मन से वो कंसंट्रेट करना चाहिए। हाथों से आप भगवान का सेवा में आप शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं कर्मणा, और वाचा वाणी से आपको मंत्र उच्चारण करना है। ये तीनों एस्पेक्ट होना चाहिए कंसेक्यूटिवली, टुगेदर, सिमल्टेनियसली, देन ओनली seva would be complete. In every seva, all these 3 aspects must be present, karmana manasa vacha, otherwise seva is incomplete. Take it for any devotional service, all these 3 must be present. So I would suggest आप रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए कहीं दूसरा एक मोबाइल में या कोई MP3 प्लेयर में, दैट इज माय रिकमेंडेशन। अगला प्रश्न है निमेश मेहता प्रभु का, हरे कृष्ण प्रभु, आई एम नॉट दीक्षित इन माय मंदिर, फोटोज प्रेजेंट प्रोसीडियर ऑफ डीटी सेवा इज सेम। हाँ, दीक्षित नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फोटो फ्रेम को इसी प्रोसीडियर में आप सेवा कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। और जब व्हेन यू आर इनिशिएटेड, यू टेक परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी, यू टेक परमिशन फ्रॉम योर शिक्षा गुरु, यू टेक परमिशन इफ नेसेसरी, इफ एडवाइज्ड बाय अथॉरिटीज फ्रॉम योर दीक्षा गुरु, और फिर आप विग्रह को लाइए और फिर सेवन कीजिए। बट तब तक आप आराम से भगवान का पटचित्र को आप सेवा कर सकते हैं इसी प्रोसीडियर में, जो प्रोसीडियर मैंने दिखाया। कमलेश इस्रानी प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी, इस शंख को दक्षिण द्वारी भी कहा जाता है, दक्षिण द्वारी? ओके, मे बी, आई एम श्योर, हो सकता है, आई मीन दक्षिण द्वारी हमको मालूम नहीं प्रभु जी, या ओके। और शीतल जलान माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु, अगर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का फोटो है तो 3 टाइम्स करना होगा या 1 टाइम? यस, अच्छा प्रश्न है। सोचिए आप जल शंख को दिखा रहे हैं, मंत्र क्या होगा? इदम अर्घम, यह अर्घम है, क्लीं जगन्नाथाय नमः। जल शंख 3 बार और 7 बार दिखाया जाता है, 3 बार मुखमंडल,
7 बार पूरा शरीर में। तो इदम अर्घम क्लीम जगन्नाथाय नमः, उसके बाद बलदेव को इदम अर्घम क्लीम बलदेवाय नमः, इसके बाद सुभद्रा महारानी को इदम अर्घम श्रीम सुभद्राय नमः। हाँ, तो 3 बार मुखमंडल में, 7 बार पूरा शरीर में जल शंख, बाकी सब सामग्री 7 बार। केवल प्रदीप जो है 4 2 3 7। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक पैलाफ्रेंडिया 7 बार, सिर्फ प्रदीप के केस में एक एक्सेप्शन है 4 2 3 7, ये याद रखिएगा 4 2 3 7। और ये जल शंख के आइटम में एक एक्सेप्शन है 3 7, 3 यानी 3 बार मुखमंडल और 7 बार पूरा शरीर में। श्याम सुंदर दास प्रभु का प्रश्न है, जीव तत्व मुख्य दूसरे जैसे शिव जी को दिखाना सकते हैं? जीव तत्व मुंकी आई डोंट नो व्हाट, दूसरे जैसे शिव जी को, जीव तत्व में शिव जी को दिखा सकते हैं, यानी ऑफ कोर्स शिव जी परम वैष्णव हैं, तो आप देखिए शिव जी को आप कहां प्लेस करते हैं। तो शिव जी को अगर प्रसादी दिखाना है, कोई भी प्रसादी आइटम दिखाना है, एक्चुअली इस्कॉन में तो हम लोग कभी किया नहीं, ऐसे शिव जी को बीच में दिखाया नहीं। हाँ, आरती के समय कभी ये प्रश्न उठा भी नहीं कि शिव जी को अगर दिखाना है प्रसादी तो कब कौन से स्टेज में दिखाए। शरय गोस्वामी को आगे दिखाए, शरय गोस्वामी के आगे ये प्रश्न दिखाया है, तो हालांकि शरय गोस्वामी से तो बहुत ऊपर है अगर शिव जी को आप जीव तत्व हिसाब से लेते हैं, क्योंकि शिव जी का एक अंग जीव तत्व भी है, शिव जी का और एक अंग विष्णु तत्व भी है, इसलिए शिव जी का शिव तत्व विष्णु तत्व और जीव तत्व के बीच बोला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर मेरे को मालूम नहीं है कि शिव जी को कब दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बताया शिव जी जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में है, और एक अंग शिव जी का विष्णु तत्व भी है, एक अंग शिव जी का जीव तत्व भी है। तो जीव तत्व है तो प्रसादी दिखा सकते हैं, अगर आप विष्णु तत्व है तो प्रसादी का सवाल ही नहीं, और अगर बीच वाला जो शिव तत्व है तो फिर क्या करना चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग इस्कॉन टेम्पल में तो शिव जी को बीच में दिखाता नहीं, सो आई डोंट नो द आंसर। मैं इस आंसर को पूछकर क्वेश्चन को पूछकर मैं आपको कल हो सके तो इसका आंसर जरूर दूंगा। और कोई प्रश्न है? आई थिंक सभी प्रश्नों का एड्रेस कर चुके हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकालकर इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। कल हम लोग फिर से दोपहर 3 बजे मीट करेंगे, और बाकी जो भोग ऑफरिंग एक्सेट्रा, हिज ग्रेस अच्युत सखा प्रभु भी आप लोग, हमें उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ ज्वाइन करने के लिए, सो दैट ही ऑल्सो बहुत सीनियर डिवोटी है, उन्होंने वृंदावन में भी डीडी सेवा किया है और हमारे कलकत्ता मंदिर में भी डीडी सेवा किया है। तो अच्युत सखा प्रभु, आशीष नंदी प्रभु, वी ऑल्सो कैन, वो भी प्रभु भी ज्वाइन कर सकते हैं ये सेशन में, आप लोग को भोगा ऑफरिंग या डीटी ड्रेसिंग के बारे में बताने के लिए। कल भी आज के बारे में अगर कोई प्रश्न है तो कल भी आप लोग उसको बता सकते हैं। मैं सोच रहा था कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट को बताएंगे और उसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स अंत में लेंगे। तो कल शुरू होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपका मन में और भी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कल के लिए। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत नौसक्या भक्त हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं जो भी अपने गुरु वर्ग से सीख कर मैंने प्रदर्शन किया, मंदिर में थोड़ा कुछ करने का प्रयास किया, तो उसी से मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ भूल त्रुटि हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाल के आए। हरे कृष्णा। हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आज इस सेशन को एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद।